मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि हमसाए से लड़ाई नहीं करनी, अपने दिलों के दरवाजे खोलो। इंडिया के साथ तल्लुकात बहाल करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सिंसियर उन्होंने एफर्ट्स किए और हमने 3-4 मौके ज़ाय भी किए, हमने ज़ाय किए। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान में वो भारत से दोस्ती के हक में हैं और इस बात को समझते हैं। इसी वजह से भारत के खिलाफ जंग लड़ने की नारा लेकर कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं जीतती। हम जितनी मर्जी रजामंदी जाहिर करने, जितना मर्जी स्टेप्स ले लें, अगर भारत ही तैयार नहीं है और उसकी जानिब से जिस किस्म की एक कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्टिक रवैया दिखाया जाता है, तो फिर तो हमें मजीद रिएक्ट ही करना पड़ेगा। हम तो नहीं ना पैसिव रह सकते। अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उस तरह के ताने दे रहा है जो पाकिस्तान को पहले नहीं सुनने पड़े। हमें यकतरफा तौर पर भी भारतीय सयाहों के लिए अगर वीजा शराइत में नरमी करना पड़े तो हमें करनी चाहिए। हमें भारत से यह जिद नहीं लगानी चाहिए कि वो भी नरमी करेंगे तो हम नरमी करेंगे, बिल्कुल नहीं, वो वक्त चला गया। इंडिया ने हमें मौके दिए थे कि पीस हो सकता था, इवन कश्मीर का मसला हल हो सकता था। यही बंटवारे का मतलब ही ये होता है कि इकट्ठे चूंकि हम रहेंगे तो फसाद होगा, इसलिए अमन कायम करने की खातिर बंटवारा कर लेते हैं। ये पुरअमन तरीका है। जयन बंधुरा আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, নওয়াজ শরীফ, হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের দিনে পাঞ্জাবের যে পিএম মরিয়ম নওয়াজ শরীফ উনি একটি বড় স্টেটমেন্টকে জারি করেছে। উনি বলেছেন ভারতীয়রা যেন পাকিস্তানে আসে, পাকিস্তানের হোটেলে থাকে, পাকিস্তানের জন্য ভিজিট করে, পাকিস্তানে এসে পাকিস্তানের খাবার খায়, পাকিস্তানের সমস্ত কিছুতে যেন ভারতীয়রা এসে সেখানে শ্রীবৃদ্ধি করে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের দিনে পাকিস্তানের মরিয়ম নওয়াজ শরীফের বক্তব্য, এমনকি কিছু কিছু জার্নালিস্ট এটা পর্যন্ত বলে দিয়েছে যে মরিয়ম নওয়াজ শরীফ এতটা সুন্দর আর টিকটকে এনে বেশ ভালোই পরিচিত, ইনি আর তার রূপ দিয়ে ভারতীয়দের অবশ্য আকর্ষণ করতে পারে। জানি না এই সমস্ত জার্নালিস্টগুলো বা এই সমস্ত যে যারা ডিবেট করে বা কথা বলে তারা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বলে। ভারতে কি কম সুন্দরী জিনিস আছে? যাই হোক, আমি ওই সমস্ত টপিকে যেতে চাই না, কিন্তু এদের অ্যাঙ্গেল আর এদের কথাবার্তাগুলো ভাবলে আপনারা হাসবেন। এরা কমেডির থেকে কোনো অংশে কম নাই। তারা চায় ভারতের সাথে আবার পাকিস্তানের যে জিডিপি ব্যবসার মাধ্যমে সেটাকে যেন পুনরায় ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনে। কেননা এই মুহূর্তে তারা একমাত্র আশার আলো দেখছে ভারতের কাছে। ভারত হচ্ছে তাদের ক্লোজ রিলেটিভ, বা বলতে পারেন ভারত হচ্ছে তাদের কাছের সব থেকে প্রতিবেশী দেশের মধ্যে একটি। এমত অবস্থায় দুই দেশের মাঝে সম্পর্ক থেকে শুরু করে দুই দেশের মাঝে যদি ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছু ঠিক হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় আবার তাদের যে ব্যবসা সেটা আবার ট্র্যাকে ফিরে আসবে। যাই হোক বন্ধুরা, এই সমস্ত জার্নালিস্ট যারা বলছে মরিয়ম নওয়াজ শরীফ টিকটকে খুব সুন্দর, এমনকি প্রচুর ভাইরাল, ওনার আকর্ষণে ভারতে যাবে কি যাবে না সেটা তো জানি না, বাট তারা কি ডিসকাস করছে সেটা তো আগে আপনারা একবার শুনে নিন। रिसेंटली 2019 में ये मोदी साहब आने को तैयार थे, पाकिस्तान आने को तैयार थे। जनाब बाजवा साहब ने सहाफ़ियों को GH बुला के खुद ब्रीफ किया हुआ है, 15-20 सहाफ़ियों को बताया था कि हमारी कैसे ये जनरल फैज़ की वहाँ दुबई में मीटिंग्स हुई हैं, उनके NSA से हुई हैं, और ये तय हो गया है कि मोदी साहब जो हैं वो 10 दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे, बलूचिस्तान में जाएंगे, वहाँ पे उनके सेक्रेट उनके प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, वहाँ पे जाएंगे उधर, और आखिरी एक का दिन वो इस्लामाबाद आएंगे और फिर वहाँ उनसे इमरान खान साहब से मिलेंगे और दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे जनाब कि हमने 20 साल के कश्मीर के मसले को फ्रीज कर दिया और हम बॉर्डर्स भी खोल रहे हैं, और उसके बाद आना जाना आपकी राहदारी भी होगी, तो आपको यहाँ से एक ट्रांजिट भी मिलेगी उसको अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया तक या ईरान तक जाने के लिए पाकिस्तान के रास्ते से। सो चीज़ें ठीक हो रही थी सारी। तो बाजवा साहब वो उन सहाफ़ियों का वो चाहते थे, कोऑपरेशन चाहते थे। मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में था, ये होना चाहिए था। इमरान खान साहब जो है उनको शाह कुरैशी साहब ने कहा जनाब खुदा का खौफ करें जनाब, ये अगर आपने काम कर लिया तो वो कहेंगे कि आपने कश्मीर भेज दिया है। मोदी का जो यार है वो फिर गद्दार है कि नारे लग जाएंगे, हमारा वोट बैंक नहीं, हमारी हुकूमत नहीं बनेगी, हम इलेक्शन हार जाएंगे। अल्लाह के फजल से वो आप देख लें, हुकूमत तो फिर भी नहीं बनी, चाहे जिस तरीके से अकलू ने नहीं बनने दी, नहीं बनी। उस वक्त इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है ये स्टैंड लेना चाहिए था। आज अगर वो स्टैंड उस वक्त लेते और मसला हल करा लेते और मोदी साहब आते यहाँ पे, तो शायद इमरान खान साहब जेल में भी ना होते और एस्टेब्लिशमेंट हमारी इतनी पावरफुल भी ना होती। एस्टेब्लिशमेंट खुद चाह रही थी रिट्रीट करना। एक तरफ वो है हिंदुस्तान, जयशंकर साहब कहते हैं जी पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो अब से अगस्त 2019 के बाद से आज तक बात करने के रवादार नहीं है, और आप दिलों को खोलने की बात कर रही हैं। तो दिल तो आप खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दिल खोल के क्या करेंगे? रेट तो दूर की बात है। इंडिया ने तरक्की की है मुआशी तौर पे, अपने इंटरनली उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया अपनी मईशत को, और इंटरनेशनली उसकी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है एज स्टेट। और हमारे यहाँ हम रिवर्स की तरफ गए तो वो गैप बहुत बड़ा हुआ है। तो उस वजह से यकीनन उनको ये मौका मिलता है कि हमें वो ताने दें, हमें हमारे साथ हमारे कोई अच्छा गुडविल जेस्चर उसका मजाक उड़ाए। और आप ये देख ले कि जब से वो थोड़े तगड़े हुए हैं उस वक्त से वो
आपके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी आपकी चलती रहती थी हर हालात में। जी, जी। अब वो भी नहीं हो रही बैक चैनल डिप्लोमेसी, इसमें साकिब साहब मेरी तस्दीक करेंगे, मेरा ख्याल है वो भी बड़े 3-4 साल से वो भी बैक चैनल पे भी आपका कोई राब्ता उस तरह से नहीं है, वरना आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे ये बातें चल रही होती थी। कि भारत में आप यूं कहिए कि इज्जत के साथ हमें जो मौके मिले हैं दोस्ती के, वो नवाज शरीफ के अदवार में मिले हैं। उसकी मिसाल वाजपेयी साहब का यहां पे आना है, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली कारगिल हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वही परवेज मुशर्रफ फिर उसी वाजपेयी के पास खुद चल के गया, मुआहिदा इस्लामाबाद और सब कुछ हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी यहां पे आया तो आपके इल्म में शोर मच गया। हालांकि वो नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोटोकॉल पर बड़ा कंप्रोमाइज किया था। मैं कई दफा यह वाकया वो खुद ही बता चुके हैं अपने कि वो जब यहां लाहौर एयरपोर्ट से उन्होंने रायबंद जाना था तो वो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर था और उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है उसने वो क्लियर नहीं किया हुआ था, उसकी क्लियरेंस के बगैर, एडवाइस के बगैर, यानी एडवाइस उसके खिलाफ थी कि आप हेलीकॉप्टर में बैठें। उसके बावजूद वो हेलीकॉप्टर में रिस्क लेकर बैठा मोदी और रायबंद गया। तो फिर अनफॉर्चुनेटली आगे से बात नहीं बन सकी। और जो लोग नवाज शरीफ को मोदी का यार गद्दार कहने वाले थे, उन्होंने बाद में इमरान खान हो या उसके रखवाले हों, उसी नरेंद्र मोदी की दुआएं मांगते रहे। बाद में उसी नरेंद्र मोदी ने इनका फोन तक नहीं सुना। अच्छा, जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो फिर बाद में और प्लान सामने आया कि वो तो एक दौरा भी तय पा गया था, वो तो इमरान खान नहीं माना। उस जमाने में भी आपको ज्यादा ट्रेड खुली फिर लेकिन बंद हो गई। सो ये सारा का सारा एक लगेज है, ये सारा का सारा इस तरह बहुत सा एक लगेज है, लेकिन इस लगेज को पीछे करके जो पाकिस्तान की एक सोबर पहचान है, खूबसूरत पहचान है, पुरवकार पहचान है, वो अब मरीम नवाज हैं। नवाज शरीफ की निस्बत से जाहिर है कि उनको एक एज, उनको ब्लेसिंग हासिल है, उनकी विरासत है। मैं समझता हूं कि आज जो तकरीर उन्होंने की है करतारपुर में, ये जो भारतीय पंजाब हैं और बहुत से वहां पे इंडिया में जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, उनके दिलों में ये बातें उतरी होंगी। जिन ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार किया कि वो सिख अमेरिका में हो, कनाडा में हो, बरतानिया यूरोप में हो, वो यहाँ पे मुकद्दस मकामात के इर्द गिर्द इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करने के लिए तैयार हैं। खुद मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब अब यहाँ पे आए हुए सिख यात्रियों को जो अपने मुकद्दस मकाम के लिए आते हैं, अपने मुकद्दस फरीजों के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उनको अच्छे रास्ते प्रोवाइड करेगी, उनको फैसिलिटेट करेगी, जी आया नू कहेगी और उनको वापस मोहब्बत से बॉर्डर छोड़ के आएगी। हमें ये मेजबानी का रवैया अपनाना है, मोहब्बतों का रवैया अपनाना है। और पाकिस्तान की कौम एक मेजबान कौम है, कोई शक नहीं है इसमें। हमारी तो ये शोहरत होनी चाहिए कि मेहमान आते हैं तो हम सारा आंखों पे बैठाते हैं, वो अपनी आज़ादी के साथ अपने मजहबी जो अगर वो सिखों के वो जाएं, वो पुराने वहां के जो हिंदू आना चाहें, इंडिया आना चाहें, वो अपने पुराने मंदिरों में जाएं, बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ के होटलों में ठहरेंगे, यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, लोगों से मेल मिलाप होगा। दुनिया में तरक्की हमसायों के साथ तिजारत में होती है। तो ये है वो खुशियों का सफर जो बड़े अरसे के बाद ख्वाब जो है वो दोबारा से आंखों में आए और एक दोबारा से ये एक उम्मीद हुई कि नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल जो नहीं हो सका काम, पाक भारत तिजारत और फाइनली दोस्ती, मुमकिन है कि मरीम नवाज के किसी दौर में आज मुमकिन है कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पे वो उसकी बुनियाद रख जाएं। कल को क्या पता कि वो वज़ीर आज़म हो और उसके बाद एक दोस्ती हो, या क्या पता कि इसी हैसियत। যাক বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি এতক্ষণ দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন। এর সাথে অবশ্যই আপনারা এটা লিখে জানান, আজকের দিনে পাকিস্তানের ঘরের ভিতরে যে পরিস্থিতি সেটাকে দেখে আমাদের কি আদৌ পাকিস্তানের সাথে কোনো সম্পর্ক বা ট্রেড এই সমস্ত সবকিছু করা উচিত? আমার তো মনে হয় একদমই না। আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।